गुरु बनने का अर्थ यह नहीं कि साधक को अध्यात्म यात्रा का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया है। उसे अपने साधन के साथ अन्य साधकों को कल्याण का पथ दिखाने तथा मार्गदर्शन करने का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। इससे उसकी जटिलताएं तथा उलझनें बहुत बढ़ जाती हैं। कई बार साधक इस अतिरिक्त बोझ को संभाल नहीं पाता एवं कुपथगामी हो जाता है। तुम्हें बड़ा सावधानी पूर्वक चलना होगा। यह काफी फिसलन भरी यात्रा है। जितना ऊपर जाओ उतना ही गिरने का भय भी बढ़ता जाता है। सिर को हथेली पर लेकर चलने के समान है। किंतु घबराने की कोई बात नहीं। बस गुरु शक्ति को पकड़े रखो, वह सब संभालती चलती है। मैंने कहा, अन्य साधकों के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? महाराज श्री, साधक सभी एक समान हैं। उनमें सामान्य तथा विशेष का वर्गीकरण उचित नहीं। हाँ, कुछ साधकों के पास गुरुत्व का उत्तरदायित्व अवश्य है, किंतु साधक के रूप में सभी एक समान है। गुरु भी साधक होता है तथा शिष्य भी साधक। अब साधकों के लिए हमारे विचार सुनो। सकाम उपासनाएं अध्यात्म साधन के अंतर्गत नहीं आती। उससे साधक की जगत की ओर यात्रा सतत बनी रहती है। इस समय हम अध्यात्म साधनों की बात कर रहे हैं। अध्यात्म जगत बंधन से मुक्ति का मार्ग है तथा इसी संकल्प के साथ गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं। यदि साधक सच्चा शिष्य है तो उसे अपने गुरुदेव की भावना तथा संकल्प का आदर करते हुए गंभीरता पूर्वक अपने आप को आत्म कल्याण हेतु गुरु प्रदत्त साधन में लगा देना चाहिए। यदि साधक के सामने ऐसी समस्याएं उदय हो जाती हैं जिनका वह सामना कर पाने में असमर्थता अनुभव कर रहा है तथा इस कारण उसके साधन में विघ्न उत्पन्न हो रहा है, तो उनके निराकरण के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकता है। किंतु ध्यान रहे कि यह उपाय भोग विलास एवं संचय वृत्ति के लिए नहीं, अपितु ज्ञान प्राप्त करने, वैराग्य वृत्ति को धारण करने एवं भगवान के चरणों में प्रीति लाभ के लिए विघ्न दूर करने के निमित्त है। साधक के मन में वैराग्य का स्वरूप एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। इस विषय में प्राय साधक भूल कर जाते हैं। वैराग्य चित्त की एक विशेष अवस्था है जिसका आधार विषयों एवं भोगों के प्रति अनासक्ति है। जिसके चित्त की ऐसी अवस्था हो, वह गृहस्थ हो या विरक्त, वही वैरागी है। आसक्ति ही जगत बंधन का कारण है। आसक्ति ही विषयों भोगों में उलझाती है। आसक्ति ही संस्कार संचय करवाती है। आसक्ति मनोविकारों को बढ़ाती है। शुभ कर्मों में यदि आसक्ति हो तो वे अशुभ हो जाते हैं। सेवा साधना में आसक्ति का समावेश उसे संसारिकता में परिवर्तित कर देता है। साधक के लिए त्यागी बनना आवश्यक नहीं, जबकि वैराग्य उसकी अनिवार्यता है। वैराग्य के बिना आध्यात्मिकता की चर्चा केवल वाणी विलास है। वैराग्य के बिना त्याग दंभ मात्र है। साधक के समक्ष यदि वैराग्य का विषय स्पष्ट हो, तभी वह कर्मयोग, जो कि प्रारंभिक अवस्था में लंबे समय तक आवश्यक है, का अनुष्ठान करने में समर्थ होता है। साधक को इस बात को भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जितना आंतरिक साधन आवश्यक है, उतना ही बाह्य साधन अर्थात कर्म योग भी आवश्यक है। प्रारंभिक अवस्था में बाह्य साधन अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि चित्त को अधिक मलिन होने से रोकने का यही उपाय है। साधन रूपी गुफा में बाह्य साधन बाहर से अंतर की ओर धकेलता है, तो आंतरिक साधन अंतर से अंतर की ओर खींचता है। यदि आंतरिक साधन ठीक से नहीं चल रहा, तो इसका कारण बाह्य साधन के प्रति उदासीनता अथवा लापरवाही है। बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के साधन चित्त स्थिति बनाने में सहायक हैं।
एक साधन की शिथिलता दूसरे साधन को भी शिथिल कर देती है। साधक का हृदय अंतर भावना से महकना चाहिए। वैराग्य की भावना, प्रभु प्रेम की भावना, अपने अंतर विकारों से मुक्ति की भावना, समर्पण तथा त्याग की भावना, करुणा, उदारता तथा परहित की भावना। भावना विहीन साधक शुष्क काठ के ठूंठ के समान है, जो स्वयं जलने तथा दूसरों को जलाने के काम आता है। जिस कर्म के पीछे शुद्ध भावना है, वही कर्म शुद्ध एवं कल्याणप्रद है। भावना ही जीवन की दिशा को अध्यात्म के प्रति मोड़ने का कारण है। भावना जीव को दुख संताप की ज्वालाओं में से निकालकर आनंद सागर में डुबो देती है। गुरुदेव के प्रति भावना तथा समर्पण अध्यात्म की आधारशिला है। भावना में सभी 9 रसों का वास है। भावना में ही अमृतत्व का संदेश निहित है। आंतरिक साधन के विषय में हम कई बार अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं तथा पुस्तकों में भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है। शक्ति जागृति के पश्चात का साधन दृष्टा भाव प्रधान साधन है। संसारी जीव जगत के साथ ऐसा घुल मिल जाता है कि दृष्टा भाव त्याग कर कर्ता भाव धारण कर लेता है। चाहे दृश्यमान जगत दिखाई दे रहा हो अथवा आंतरिक साधन के अनुभव होने वाले दृश्य, क्रियाएं, नाद या प्रकाश सामने आ रहा हो, तब तक आत्म स्थिति की अवस्था नहीं है। अंतर क्रियाशीलता के प्रति दृष्टा भाव भी साधन की ही एक अवस्था है, अंतिम लक्ष्य नहीं। साधन समय का दृष्टा भाव बाह्य दृश्य अवलोकन तथा आत्मस्थिति के बीच की अवस्था है। बीच की यह अवस्था काफी लंबे समय तक चलती है। यही साधन पथ है, यही अध्यात्म यात्रा है, जिसे साधक द्वारा अधूरी छोड़कर बीच में ही साधन विमुख हो जाने की पूरी संभावना है। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला, जगत अभिमुखी संस्कार, जो उग्र रूप में उदार हो जाने पर साधक के लक्ष्य को जगत अभिमुखी घसीट कर ले जाते हैं। तथा दूसरा कारण है धैर्य का अभाव, चित्त की मलिनता, जो कि जीवत्व का कारण है। दूर होने के लिए अंतर शक्ति की जागृति एवं क्रियाशीलता की उपेक्षा रखती है। उसी क्रियाशीलता का अवलोकन करते रहने का दृष्टा भाव की आवश्यकता है। उपरोक्त दृष्टा भाव मन की स्थिति है, जो कि अस्थायी है। आत्मस्थिति में यह दृष्टा भाव विलुप्त हो जाता है। मैं कौन हूँ का चिंतन शक्ति जागृति के बिना अधूरा साधन है। जब तक अंतर में मलिनता, भ्रांतियां एवं संशय विद्यमान रहेंगे, तब तक यह चिंतन फलीभूत नहीं हो सकेगा। अतः चित्त शुद्धि का मार्ग ही साधन पथ है। मलिनता दूर होने, भ्रांतियां निवृत्त होने एवं संशय मिट जाने के उपरांत अंतर से ही ज्ञानोदय होगा कि मैं कौन हूँ। अतः शक्ति जागृति ही किसी प्रकार से हो साधन के लिए अनिवार्य है। जो यह समझता है कि वह साधक है, वह या तो भ्रांति में है अथवा दिखावा करता है। शक्ति के बिना साधन नहीं तथा जीव के पास शक्ति नहीं, फिर वह साधक कैसे हुआ? शक्ति के साथ जीव का अहम मिल जाने से वह संस्कार संचय का कारण होती है एवं जागृत शक्ति की क्रियाशीलता का दृष्टा भाव से अवलोकन चित्त शुद्धि का हेतु है। देखा जाए तो शक्ति ही साधक है। साधक वही है जो निज स्वरूप की खोज में सदैव तत्पर बना रहता है। यह खोज शक्ति के आश्रित है। अतः शक्ति के प्रति समर्पण ही साधक का पुरुषार्थ है। समर्पण अभिमान को गलाता है, संस्कारों के समूह रूपी पर्वत को गिराता है, वासना को सुखाता है, अज्ञान को मिटाता है तथा निज स्वरूप में प्रतिष्ठित करवाता है। मैंने कहा, यह अदृश्य महापुरुषों के दर्शन क्या है?
महाराज श्री, साधन में एक ऐसा स्तर आता है जब दृश्य एवं अदृश्य सभी सिद्ध प्रकट होने लगते हैं। सभी साधक इस अवस्था के अधिकारी नहीं हैं। तब अतीत तथा वर्तमान के सभी महापुरुष, उनकी गतिविधियां तथा उनके द्वारा कहे गए सद्वचन, सब कुछ प्रत्यक्ष होने लगता है। भविष्य में होने वाले सिद्धों का पूर्व परिचय भी प्राप्त हो सकता है। यह अवस्था उसी साधक को प्राप्त हो पाती है जिसके समक्ष भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों काल दृश्यमान जगत की भांति प्रत्यक्ष हो उठते हैं। यह अवस्था समर्पण युक्त, अभिमान रहित एवं दृष्टा भाव पूर्ण साधन करते करते दैवी संपदा के रूप में स्वयमेव अवतरित होती है। महाराज श्री आज बड़ी तरंग में थे, जैसे उन्होंने अपने ज्ञान भंडार के द्वार खोल दिए थे। सस ने मेरे हर प्रश्न का उत्तर देते जा रहे थे। मैं भी चाह रहा था कि महाराज श्री बोलते ही जाएं तथा मैं सुनता रहूं। फिर एकाएक विचार आया कि अस्वस्थ अवस्था में इतना बोल पाना उचित नहीं। अतः मैंने निवेदन किया कि अब काफी बातें हो चुकी, आपको इतनी अशक्तता है, फिर भी इतना बोल लिए हैं, अब कल देखेंगे। महाराज श्री, शारीरिक अस्वस्थता संसारियों के मन को प्रभावित करती है, योगियों के मन को नहीं। योगी शरीर की स्वस्थ तथा अस्वस्थ अवस्था शरीर से पृथक होकर देखता रहता है। उसके लिए शरीर दृश्य पदार्थ है। जिस प्रकार जगत में शुभ तथा अशुभ पदार्थ दिखाई देते हैं, उसी प्रकार योगी को शरीर की स्वस्थता अस्वस्थता दिखाई देती है। हाँ, तो हम सिद्ध महापुरुषों की बात कर रहे थे। ऐसे महापुरुष प्रत्येक साधक पर अपनी दृष्टि जमाए रखते हैं तथा उसकी सहायता के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। साधक को वह अनुभव हो या नहीं, किंतु प्रत्येक प्रत्येक साधक पर कोई ना कोई अदृश्य महापुरुष अपनी पैनी नजर रखे होता है। दीक्षा के समय से ही एक आध महापुरुष साधक की देखभाल करने लगता है। सभी अपनी जाति अथवा संप्रदाय की वृद्धि चाहते हैं। महापुरुष भी यह आशा करते हैं कि उनमें नए नए महापुरुष सम्मिलित होते रहें। जब किसी गंभीर तथा ईमानदार साधक को देखते हैं तो उसकी सूक्ष्म तरंगों द्वारा यथासंभव सहायता करते हैं। जब किसी साधक में अभिमान की प्रबलता, साधन के प्रति उदासीनता तथा दंभ वृत्ति, जगत के प्रति अत्यधिक आसक्ति देखते हैं तो उसका साथ छोड़ जाते हैं। महापुरुष अत्यंत कृपावान है, क्योंकि हर एक साधक उनकी कृपा का लाभ नहीं उठा पाता। क्या किया जाए, जगत एकदम पीछा भी नहीं छोड़ता। मैंने कहा, क्या आपको ऐसा अनुभव नहीं होता कि आज संसार नैतिकता के पतन की कगार पर खड़ा है तथा इसको सुधरने की आवश्यकता है? महाराज श्री, सुधार की आवश्यकता तो सदैव से चली आ रही है एवं कई सुधारवादियों ने प्रयत्न भी किया। कुछ समय के लिए सुधार दिखाई भी देता है। इससे सुधारक को, यदि वह स्वार्थ रहित होकर प्रयत्न करता है, चित्त की निर्मलता संपादित करने में भी सहायता मिलती है। किंतु दिखाई देने वाला सुधार कुछ दिन ही ठहर पाता है, फिर वैसे का वैसा हो ही जाता है। कई सुधारकों का सुधारवाद के प्रति मोह भंग हो जाता है। उन्हें आभास होता है कि वे एक ऐसे लक्ष्य के पीछे भागते रहे हैं जो कभी सिद्ध होने वाला नहीं। संसार शुभ तथा अशुभ का मिश्रण है। कभी शुभ बढ़ जाता है तो कभी अशुभ, किंतु रहते दोनों हैं। सुधारक जब जगत के सुधार का प्रयत्न करता है, यदि निस्वार्थ भाव तथा ईमानदारी से करे, तो जगत से अधिक वह अपना स्वयं का सुधार कर रहा होता है। मैंने कहा, मन में एक प्रश्न बार बार उभरता है, किंतु पूछने का साहस नहीं जुटा पा रहा। पता नहीं पूछना भी चाहिए कि नहीं। महाराज श्री, जो मन में आया अब उसे पूछ ही डालो। मैंने कहा, आपने यह अवस्था कैसे प्राप्त की? महाराज श्री, इसमें गुरु कृपा के अतिरिक्त भला और क्या कारण हो सकता है?
जो कुछ गुरुदेव ने कहा उस पर भरोसा करके ग्रहण कर लिया। जो साधन उन्होंने प्रदान किया उसमें तत्परता पूर्वक लग गया। जो कुछ उन्होंने छोड़ने के लिए कहा उसे छोड़ दिया। जिस भाव में उन्होंने रहने के लिए कहा मैंने उसी भाव में अपने आप को डुबो दिया। जो कुछ उन्होंने दिखाया उसे देख लिया। अन्य कुछ देखने की इच्छा ही नहीं की। बस यूं समझो, जिधर गुरुजी ने लगाया उधर लग गया। गुरु कृपा तभी फलीभूत होती है जब शिष्य में संपूर्ण समर्पण हो। समर्पण के बिना अनन्य भक्ति की कल्पना दिवा स्वप्न मात्र है। जब मैंने ऐसा किया तो अंतर गुरु प्रत्यक्ष होकर उनकी अंतर कृपा प्रकट होने लगी। जन्म जन्मांतर के चित्त पर जमी मैल धुलने लगी। फिर मन की ऐसी स्थिति भी आई कि सिद्ध महापुरुषों का दर्शन लाभ भी प्राप्त होने लगा। इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं। जो कुछ है सभी गुरु कृपा का ही फल है। पुरुषार्थ का अभिमान साधन में विघ्न बनकर उपस्थित हो जाता है। साधक का यही कर्तव्य है कि गुरुदेव पर भरोसा रखें। तब गुरुदेव अंतर में आकर बैठ जाते हैं। वही तो साधन करते हैं, रक्षा करते हैं, विघ्नों, संशयों, भ्रांतियों, विकारों, संस्कारों को हटाते हैं। मैंने कहा, आपके इस व्यक्तित्व से ऐसा भाभास होता है कि श्री गुरु देह के महत्व का बखान कर रहे हैं, जबकि पहले आप कई बार कह चुके हैं कि सद्गुरु ईश्वर है, उसकी चैतन्य सत्ता है। महाराज श्री, यह मैं अब भी कहता हूँ कि कृपा गुरुदेह नहीं करता, वरन गुरुदेह के माध्यम से चैतन्य अंतर गुरु करते हैं। तुम्हें यह शंका संभवतः इसलिए हुई कि हमने कहा कि गुरु शिष्य के अंतर में आकर बैठ जाता है। यह बात करने की शैली है, जिसका भाव यह है कि शिष्य में पहले से ही विराजमान प्रसुप्त अंतर गुरु जागृत होकर क्रियाशील हो जाते हैं। मेरा अगला प्रश्न था, अनन्य भक्ति केवल भावना मात्र है या क्रियात्मक? महाराज श्री, अनन्य भक्ति भावात्मक भी है तथा क्रियात्मक भी। बिना क्रियात्मकता के केवल भावना का अधिक समय तक टिक पाना कठिन होता है। मैंने कहा, अब बोलना बहुत हो गया, अब आप थोड़ा विश्राम करें। मैं 5-10 मिनट के लिए बाहर बैठता हूँ ताकि इस सत्संग के क्रम को थोड़ा विराम लग जाए। महाराज श्री ने आंखें बंद कर ली। मैं भी उठकर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया।